सोचिए, अगर इंसान से उसकी सारी सुविधाएं छीन ली जाएं, उसके पास पैसा ना हो, आराम ना हो, भविष्य की कोई गारंटी ना हो और हर दिन सिर्फ संघर्ष से भरा हो, तो क्या वो फिर भी जीने की वजह खोज सकता है? इसी सवाल का जवाब तलाशती है एक बेहद चर्चित किताब, मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, जिसे विक्टर ई फ्रैंकल ने लिखा था। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि इंसान की सोच, दुख, उम्मीद और जिंदगी के उद्देश्य को समझने की कोशिश है। आज की इस वीडियो में हम इस किताब के विचारों को बहुत आसान भाषा में समझेंगे। आखिर क्यों कुछ लोग बेहद मुश्किल परिस्थितियों में भी उम्मीद नहीं छोड़ते, जबकि कुछ लोग छोटी सी परेशानी में टूट जाते हैं? क्या इंसान अपने हालात को बदल नहीं सकता, तो कम से कम उनके प्रति अपना नजरिया बदल सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, हमारी जिंदगी का मतलब आखिर क्या है? विक्टर फ्रैंकल एक ऑस्ट्रियाई डॉक्टर और मनोचिकित्सक थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्हें नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में कैद कर लिया गया था। वहां उन्होंने खुद और दूसरे कैदियों ने किस तरह की अमानवीय परिस्थितियां झेली, उसे उन्होंने बाद में अपनी किताब में अपने मनोवैज्ञानिक विचारों के साथ जोड़ा। लेकिन इस कहानी को सिर्फ युद्ध और दुख की कहानी समझना सही नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा संदेश आज की सामान्य जिंदगी में भी लागू होता है, क्योंकि हर इंसान के जीवन में किसी न किसी तरह का संघर्ष आता है। किसी को पढ़ाई की चिंता होती है, किसी को नौकरी की, किसी को पैसे की, किसी को रिश्तों की और किसी को अपने भविष्य की। परेशानी अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक चीज समान होती है। हम सभी जिंदगी में किसी न किसी समय पूछते हैं, मैं आखिर कर क्या रहा हूं? यहीं से इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आती है। इंसान को जीने के लिए सिर्फ सुख नहीं, बल्कि एक अर्थ चाहिए। फ्रैंकल के अनुसार जब इंसान के पास जीने की कोई वजह होती है, तो वो कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए ज्यादा मजबूत बन सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि दुख आसान हो जाता है। इसका मतलब है कि इंसान अपने संघर्ष को किसी उद्देश्य से जोड़ सकता है। मान लीजिए एक छात्र कई महीनों तक मेहनत कर रहा है, पढ़ाई मुश्किल है, परीक्षा का दबाव है और कभी कभी उसे लगता है कि मेहनत का कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर उसके सामने एक स्पष्ट उद्देश्य है, जैसे अपने परिवार की मदद करना, अपने सपने का करियर बनाना या अपने लिए बेहतर भविष्य तैयार करना, तो वही मेहनत उसे आगे बढ़ाती रहती है। अब दूसरी तरफ ऐसे व्यक्ति को देखिए जिसके पास कोई लक्ष्य ही नहीं है। उसके पास समय भी है, साधन भी है, लेकिन उसे पता ही नहीं कि उसे जाना कहाँ है। ऐसी स्थिति में छोटी सी परेशानी भी बहुत बड़ी लग सकती है। यानी सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हमारे पास कितना है, सवाल ये भी है कि हम उसके लिए जी क्यों रहे हैं। फ्रैंकल ने एक और महत्वपूर्ण बात बताई, हम हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते। हम मौसम को नियंत्रित नहीं कर सकते, दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। अतीत में जो हो चुका है उसे बदल नहीं सकते। कई बार जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां भी आ जाती है जिनसे हम बच नहीं सकते, लेकिन एक चीज ऐसी है जिस पर हमारा प्रभाव हो सकता है, हम उस परिस्थिति के प्रति अपना रवैया कैसे रखते हैं। ये बात सुनने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। उदाहरण के लिए, दो लोगों की नौकरी चली जाती है, दोनों के सामने एक जैसी परेशानी है। पहला व्यक्ति सोचता है, अब सब खत्म हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? दूसरा व्यक्ति भी दुखी होता है, लेकिन कुछ समय बाद सोचता है, ये मुश्किल है, लेकिन मैं अब अगला कदम क्या उठा सकता हूं? दोनों की समस्या एक जैसी है, लेकिन उनका नजरिया अलग है। यही फर्क धीरे धीरे उनके अगले फैसलों को बदल सकता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हर परेशानी सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से खत्म हो जाएगी। जिंदगी की वास्तविक समस्याएं वास्तविक होती है और कई बार हमें परिवार, दोस्तों, शिक्षकों या विशेषज्ञों की मदद की जरूरत पड़ती है। लेकिन मुश्किल समय में अपना अगला कदम चुनने की क्षमता बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब सवाल आता है, इंसान अपनी जिंदगी का अर्थ कैसे खोजे? फ्रैंकल के विचारों को सरल तरीके से समझें तो जिंदगी का अर्थ
हर व्यक्ति के लिए एक जैसा नहीं होता। किसी के लिए परिवार उसका उद्देश्य हो सकता है, किसी के लिए शिक्षा, किसी के लिए समाज की सेवा, किसी के लिए कोई रचनात्मक काम, किसी के लिए अपने अंदर की क्षमता को विकसित करना। और कभी कभी जिंदगी का अर्थ किसी ऐसी चीज में भी मिल सकता है जिसे हम अभी पूरी तरह समझ नहीं पा रहे होते। यानी हमें हमेशा ये सोचने की जरूरत नहीं कि मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा उद्देश्य क्या है। कभी कभी बेहतर सवाल होता है, आज मैं कौन सा ऐसा काम कर सकता हूं जो मेरी जिंदगी को थोड़ा बेहतर अर्थ दे। ये सवाल हमारी सोच बदल सकता है। अब किताब का एक और महत्वपूर्ण विचार समझते हैं। सफल जिंदगी का मतलब हमेशा आरामदायक जिंदगी नहीं होता। आज सोशल मीडिया पर हमें लगातार ऐसी तस्वीरें दिखाई देती हैं जहां सफलता का मतलब महंगा फोन, बड़ी गाड़ी, शानदार घर और घूमने फिरने से जोड़ा जाता है। लेकिन अगर इंसान के पास ये सब होने के बावजूद उसके पास कोई उद्देश्य नहीं है तो अंदर से खालीपन महसूस हो सकता है। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति साधारण जिंदगी जी रहा हो लेकिन उसे पता हो कि वो किस चीज के लिए मेहनत कर रहा है तो उसे अपनी जिंदगी ज्यादा मीनिंगफुल लग सकती है। इसलिए खुशी और अर्थ हमेशा एक ही चीज नहीं होते। खुशी कभी आती है और कभी चली जाती है, लेकिन किसी उद्देश्य की भावना इंसान को लंबे समय तक दिशा दे सकती है। अब एक बहुत जरूरी सवाल, क्या हमें दुख को स्वीकार कर लेना चाहिए? किताब का संदेश ये नहीं है कि इंसान दुख को पसंद करे या परेशानी को बढ़ावा दे। अगर किसी समस्या को कम किया जा सकता है तो उसे कम करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जब कोई ऐसी परिस्थिति सामने आ जाए जिसे उस समय बदला नहीं जा सकता, तब लगातार ये सोचते रहना कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, कई बार इंसान को और कमजोर कर सकता है। ऐसे समय में सवाल बदलना मददगार हो सकता है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ के बजाय अब मैं इसके साथ क्या कर सकता हूं। यह छोटा सा बदलाव बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकता है, क्योंकि पहला सवाल हमें अतीत में ले जाता है जबकि दूसरा सवाल हमें अगले कदम की तरफ ले जाता है। अब इस किताब के अगले और सबसे गहरे हिस्से को समझते हैं। विक्टर फ्रैंकल की सोच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह था कि इंसान को हर परिस्थिति में यह देखने की कोशिश करनी चाहिए कि उसके पास कौन सा विकल्प अभी भी बचा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास हर समस्या का समाधान होता है। कई बार परिस्थिति हमारे नियंत्रण से बाहर होती है, लेकिन उस परिस्थिति के सामने हमारा अगला कदम क्या होगा, ये अक्सर हमारे हाथ में होता है। यही सोच इंसान को मजबूरी की भावना से बाहर निकाल सकती है। मान लीजिए किसी विद्यार्थी को परीक्षा में उम्मीद से कम नंबर मिल गए। वो दो रास्तों पर जा सकता है। पहला रास्ता है कि वो खुद को असफल मान ले और पढ़ाई छोड़ दे। दूसरा रास्ता है कि वो अपनी गलती समझे, देखे कि कहां कमी रह गई और अगली परीक्षा के लिए बेहतर तैयारी करे। नंबर बदल नहीं सकते, लेकिन अगला फैसला बदला जा सकता है। जिंदगी में भी यही बात लागू होती है। अतीत हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन भविष्य की दिशा पर हमारे छोटे छोटे फैसलों का असर जरूर पड़ता है। फ्रैंकल का विचार हमें यह भी समझाता है कि इंसान को केवल आराम की तलाश में नहीं रहना चाहिए। आराम जरूरी है, लेकिन अगर पूरी जिंदगी का लक्ष्य सिर्फ आराम बन जाए तो इंसान धीरे धीरे अपने उद्देश्य से दूर हो सकता है। आज हम अक्सर सोचते हैं कि जब मेरे पास ज्यादा पैसा होगा, जब नौकरी मिल जाएगी, जब मेरा घर बन जाएगा, जब मुझे सफलता मिल जाएगी, तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन मंजिल आने के बाद भी इंसान को अगली मंजिल चाहिए होती है। इसलिए असली सवाल यह है कि यात्रा के दौरान हम किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं। अगर आज का हर दिन सिर्फ भविष्य की खुशी के इंतजार में निकल रहा है, तो हो सकता है कि हम वर्तमान को खो रहे हों। किताब का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि अर्थ केवल बड़ी उपलब्धियों में नहीं मिलता। कभी कभी रोजमर्रा के छोटे काम भी जिंदगी को अर्थ दे सकते हैं। किसी की मदद करना, अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाना, ईमानदारी से अपना काम करना, कुछ नया सीखना या अपनी क्षमता का सही इस्तेमाल करना भी जिंदगी को मीनिंगफुल बना सकता है। इसका मतलब यह है कि हमें अपने जीवन के अर्थ को केवल बड़ी सफलता से नहीं जोड़ना चाहिए।
अगर कोई व्यक्ति अपने काम को पूरी ईमानदारी से करता है और उसके काम से किसी दूसरे इंसान को फायदा मिलता है, तो उसका काम अपने आप में मूल्यवान हो सकता है। अब यहां एक और सवाल आता है, अगर किसी इंसान को अपना उद्देश्य पता है लेकिन रास्ते में बार बार असफलता मिलती है, तो वो क्या करे? फ्रैंकल की सोच के अनुसार असफलता का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि रास्ता गलत है। कभी कभी असफलता हमें अपनी रणनीति बदलने के लिए मजबूर करती है। अगर एक तरीका काम नहीं कर रहा है तो तरीका बदलना चाहिए, लेकिन हर असफलता के बाद अपने पूरे उद्देश्य को छोड़ देना जरूरी नहीं है। उदाहरण के लिए, कोई विद्यार्थी शिक्षक बनना चाहता है और पहली बार परीक्षा पास नहीं कर पाता। इसका मतलब ये नहीं कि उसका सपना खत्म हो गया। वो अपनी तैयारी का तरीका बदल सकता है, कमजोर विषयों पर ज्यादा काम कर सकता है और फिर कोशिश कर सकता है। यही परसेवरेंस है, यानी कठिनाई के बावजूद आगे बढ़ते रहना। लेकिन यहां भी संतुलन जरूरी है। हर परिस्थिति में एक ही रास्ते पर आंख बंद करके चलते रहना समझदारी नहीं है। कभी कभी दिशा बदलना भी जरूरी होता है। इसलिए उद्देश्य और तरीका अलग अलग चीजें हैं। उद्देश्य वही रह सकता है, लेकिन उसे पाने का रास्ता बदल सकता है। अब बात करते हैं आज की दुनिया की एक बड़ी समस्या की, लगातार कंपैरिजन। सोशल मीडिया खोलते ही हमें लगता है कि बाकी सब लोग हमसे ज्यादा सफल है। कोई विदेश घूम रहा है, कोई नई गाड़ी खरीद रहा है, कोई बड़ा बिजनेस कर रहा है, कोई बहुत लोकप्रिय हो रहा है। लेकिन हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमें दूसरे लोगों की जिंदगी का सिर्फ एक छोटा हिस्सा दिखाई देता है। हम उनकी हाइलाइट्स देखते हैं और अपनी पूरी जिंदगी से तुलना करने लगते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि हमारे पास जो कुछ है उसकी वैल्यू कम महसूस होने लगती है। मैन सर्च फॉर मीनिंग की सोच हमें याद दिलाती है कि हर व्यक्ति की जिंदगी का अर्थ अलग हो सकता है। इसलिए दूसरे व्यक्ति की मंजिल को अपनी मंजिल बनाना जरूरी नहीं है। अगर किसी दूसरे व्यक्ति के लिए पैसा सबसे बड़ा लक्ष्य है, तो जरूरी नहीं कि आपके लिए भी वही सबसे महत्वपूर्ण हो। अगर किसी के लिए प्रसिद्धि महत्वपूर्ण है, तो जरूरी नहीं कि आपको भी प्रसिद्ध होना चाहिए। आपको खुद तय करना होगा कि आपके लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। यही सेल्फ अवेयरनेस है। अब सोचिए कि अगर आपके पास आज केवल 1 साल बचा हो और आपको अपनी जिंदगी को ज्यादा मीनिंगफुल बनाना हो, तो आप क्या बदलेंगे? शायद आप अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताएंगे। शायद किसी पुराने दोस्त से बात करेंगे। शायद कोई अधूरा सपना पूरा करने की कोशिश करेंगे। शायद किसी को माफ करेंगे। शायद किसी नए काम को सीखेंगे। इस सवाल का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है। इसका उद्देश्य ये समझना है कि हम अपनी जिंदगी की किन चीजों को वास्तव में महत्वपूर्ण मानते हैं। क्योंकि कई बार हमें अपनी प्रायोरिटीज तब समझ आती है जब समय बहुत कम लगता है। बेहतर यह है कि हम ये समझ आज ही लें। किताब हमें यह भी सिखाती है कि इंसान की जिंदगी में सफरिंग यानी दुख को पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं है। हर किसी के जीवन में किसी न किसी तरह का दुख आएगा, लेकिन दुख आने पर हमें उसके अंदर फंसकर नहीं रह जाना चाहिए। अगर परिस्थिति बदली जा सकती है तो उसे बदलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर मदद की जरूरत है तो मदद मांगनी चाहिए। और अगर कोई ऐसी चीज है जिसे उस समय बदला नहीं जा सकता, तो उसके बीच भी अपने जीवन के अगले मीनिंगफुल कदम को खोजने की कोशिश करनी चाहिए। ये सोच हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि हमें प्रैक्टिकल बनाती है। क्योंकि जिंदगी हमेशा हमारी योजना के अनुसार नहीं चलती। कभी रास्ता अचानक बदल जाता है, कभी कोई अवसर चला जाता है, कभी कोई सपना टूट जाता है। लेकिन एक सपना टूटने का मतलब ये नहीं कि पूरी जिंदगी खत्म हो गई। एक रास्ता बंद हो सकता है, लेकिन दूसरा रास्ता खोजा जा सकता है। यही कारण है कि हमें अपनी पहचान को किसी एक उपलब्धि से नहीं जोड़ना चाहिए। अगर किसी विद्यार्थी के नंबर कम आ गए, तो वो केवल कम नंबर वाला विद्यार्थी नहीं है। अगर किसी व्यक्ति की नौकरी चली गई, तो उसकी पूरी पहचान सिर्फ नौकरी नहीं है। अगर किसी का कोई बिजनेस असफल हो गया, तो वो व्यक्ति सिर्फ असफल बिजनेस नहीं है। इंसान किसी एक घटना से बड़ा होता है। यही सोच कठिन समय में बहुत जरूरी है। अब तक हमने समझा कि इंसान के लिए जिंदगी में उद्देश्य होना कितना जरूरी है,
लेकिन इस किताब की सोच यही खत्म नहीं होती। इसका अगला महत्वपूर्ण सवाल है, जब जिंदगी में कोई साफ जवाब दिखाई न दे तब इंसान क्या करे? क्योंकि असली परीक्षा तब नहीं होती जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो। असली परीक्षा तब होती है जब मेहनत के बावजूद परिणाम नहीं मिलता, जब लोग साथ छोड़ देते हैं, जब भविष्य दिखाई नहीं देता, और जब इंसान खुद से पूछने लगता है कि आखिर मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं। ऐसे समय में सबसे जरूरी चीज होती है अपने जीवन को किसी अर्थ से जोड़कर देखना। इसका मतलब ये नहीं कि हर परेशानी के पीछे कोई अच्छी चीज छिपी ही होगी। कई बार दुख सिर्फ दुख होता है, लेकिन उसके बीच हम क्या फैसला लेते हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। फ्रैंकल के विचार हमें बताते हैं कि इंसान को अपने जीवन की जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। जिम्मेदारी का मतलब ये नहीं कि हर घटना के लिए खुद को दोष देना। इसका मतलब है कि जो चीजें हमारे नियंत्रण में हैं, उनके लिए हमें अपनी भूमिका स्वीकार करनी चाहिए। मान लीजिए किसी विद्यार्थी के नंबर कम आए। हो सकता है पेपर कठिन था, हो सकता है परिस्थितियां ठीक नहीं थी, लेकिन अगर उसकी तैयारी में भी कमी थी तो उसे उस हिस्से को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जिस दिन हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं उसी दिन उसे सुधारने की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर हम हर बार अपनी असफलता का कारण किसी दूसरे को मानते रहेंगे तो हमारे पास खुद को बदलने की कोई वजह नहीं बचेगी। यही कारण है कि जिम्मेदारी इंसान को मजबूत बनाती है। अब एक और बड़ी समस्या पर ध्यान दीजिए। लोग अक्सर सोचते हैं कि जब जिंदगी में बड़ी सफलता मिलेगी तभी वे खुश होंगे, लेकिन सफलता की कोई अंतिम सीमा नहीं होती। एक लक्ष्य पूरा होगा तो दूसरा लक्ष्य सामने आ जाएगा। इसलिए अगर हमारी खुशी हमेशा भविष्य के किसी परिणाम पर निर्भर है तो हम वर्तमान में जीना भूल सकते हैं। उदाहरण के लिए कोई छात्र सोचता है कि परीक्षा पास होने के बाद वो खुश होगा। परीक्षा पास होती है तो वो सोचता है कि नौकरी मिलने के बाद खुश होगा। नौकरी मिलने के बाद प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन के बाद ज्यादा पैसा चाहिए, फिर बड़ा घर चाहिए, फिर दूसरी चीज। इस तरह जिंदगी लगातार अगले पड़ाव का इंतजार बन सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि एम्बिशन गलत है। आगे बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन रास्ते में मौजूद जिंदगी को भूल जाना सही नहीं है। आपको अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए आज के दिन को भी जीना सीखना होगा। यही संतुलन जीवन को मीनिंगफुल बनाता है। अब सवाल आता है कि उद्देश्य खोजने के लिए क्या हमें कोई बहुत बड़ा सपना चाहिए? जवाब है नहीं। कई बार उद्देश्य बहुत साधारण होता है। किसी व्यक्ति का उद्देश्य अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देना हो सकता है। किसी का उद्देश्य बच्चों को अच्छी शिक्षा देना हो सकता है। किसी का उद्देश्य अपने काम में ईमानदारी से अच्छा काम करना हो सकता है। किसी का उद्देश्य समाज में किसी छोटी समस्या को हल करना हो सकता है। कोई व्यक्ति कला, लेखन, विज्ञान, शिक्षा या किसी दूसरे क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहता हो सकता है। हर उद्देश्य की कीमत उसके आकार से तय नहीं होती। अगर वो आपके लिए मीनिंगफुल है तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या आपके पास कोई ऐसा काम है जिसे करते हुए समय का पता नहीं चलता? कोई ऐसी चीज जिसे सीखने में आपको खुशी मिलती है? कोई ऐसी समस्या जिसे देखकर आपको लगता है कि इसे बेहतर किया जा सकता है? कई बार इन सवालों के जवाब हमारे उद्देश्य की तरफ संकेत करते हैं, लेकिन एक गलती से बचना जरूरी है, अपने उद्देश्य को सिर्फ पैशन से जोड़ना। आजकल हम अक्सर सुनते हैं कि अपना पैशन खोजो और वही काम करो, लेकिन हर किसी को तुरंत अपना पैशन पता नहीं होता। कई बार पैशन काम करने के बाद पैदा होता है। जब हम किसी चीज में मेहनत करते हैं, स्किल विकसित करते हैं और धीरे धीरे बेहतर होते हैं, तब उस काम में रुचि बढ़ सकती है। इसलिए अगर आपको अभी अपना पैशन नहीं पता तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे काम करके खोजते रहिए। अब किताब के विचारों को एक और तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता आसान है, लेकिन उसमें कोई उद्देश्य नहीं है। दूसरा रास्ता कठिन है, लेकिन आपको पता है कि वो आपको उस जिंदगी की तरफ ले जा सकता है जिसे आप वास्तव में चाहते हैं।
कौन सा रास्ता चुनेंगे? ज्यादातर लोग शायद आसान रास्ता चुनना चाहेंगे, लेकिन लंबे समय में मीनिंगफुल रास्ता ज्यादा संतुष्टि दे सकता है। कठिनाई हमेशा बुरी चीज नहीं होती। अगर कठिनाई किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य की तरफ ले जा रही है, तो वो संघर्ष भी जीवन का हिस्सा बन सकता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हमें जानबूझकर परेशानी खोजनी चाहिए। जहां समस्या को कम किया जा सकता है, वहां उसे कम करना ही बेहतर है। बात केवल इतनी है कि कठिनाई आने पर हमें तुरंत ये मान लेने की जरूरत नहीं कि जिंदगी बेकार हो गई। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, दूसरों की उम्मीदों के अनुसार जीना। कई लोग अपनी पूरी जिंदगी इसलिए कोई रास्ता चुनते हैं क्योंकि परिवार, समाज या दोस्त उनसे वही उम्मीद करते हैं। किसी को लगता है कि मुझे यही नौकरी करनी चाहिए क्योंकि लोग इसे सम्मानजनक मानते हैं। किसी को लगता है कि मुझे यही करना चाहिए क्योंकि मेरे दोस्त यही कर रहे हैं। लेकिन अगर वो रास्ता उसके मूल्यों से मेल नहीं खाता, तो अंदर से असंतोष पैदा हो सकता है। इसलिए दूसरों की सलाह सुनना जरूरी है, लेकिन अपनी जिंदगी का अंतिम फैसला सोच समझकर खुद लेना चाहिए, क्योंकि जिंदगी आपको जीनी है। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि हर सलाह को नजरअंदाज कर दें। परिवार और अनुभवी लोगों की सलाह बहुत उपयोगी हो सकती है, लेकिन सलाह और दबाव में फर्क होता है। आपको यह समझना होगा कि कौन सी चीज आपके लिए वास्तव में सही है। अब कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति के पास बहुत कम साधन है, लेकिन उसके पास स्पष्ट उद्देश्य है। दूसरा व्यक्ति बहुत सुविधाओं में रहता है, लेकिन उसके पास कोई दिशा नहीं है। कौन ज्यादा मजबूत महसूस करेगा? इसका कोई सीधा जवाब नहीं है, लेकिन उद्देश्य की भावना कठिन परिस्थितियों में सहारा दे सकती है। जब इंसान जानता है कि वो किस लिए प्रयास कर रहा है, तो छोटी असफलताएं पूरी यात्रा को खत्म नहीं करती।